दोस्तों एक काफ़ी शानदार भर्ती निकाली गई है कृषि विभाग में। यह एक ऐसी बहाली है जिसमें आपको किसी भी प्रकार की कोई आवेदन शुल्क नहीं देना है और नहीं आपकी परीक्षा होगी। खास बात यह है ये जो बहाली होने वाली है इंटरव्यू के आधार पर है। इंटरव्यू देंगे और आपको जॉब दिया जाएगा। इसमें हर कैंडिडेट को मौका दिया गया है। अगर आप 10वीं पास है, 12वीं पास है, स्नातक पास है, सभी कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें 5 अलग अलग प्रकार के पद रखे गए हैं और 5 पद के लिए सैलरी क्वालिफिकेशन अलग अलग है। न्यूनतम 10वीं 12वीं पास कैंडिडेट है, आप सिर्फ 10वीं है फिर भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए पूरी जानकारी आपको डिटेल में बताते हैं। आपसे प्यारा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप लाइक जरूर करें और वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि आप में से बहुत सारे कैंडिडेट वीडियो देखते हैं शेयर नहीं करते हैं। वीडियो को शेयर करें अगर आपको जेन्युइन इन्फॉर्मेशन लगता है तो, क्योंकि इस चैनल पे हम कभी भी किसी भी प्रकार की फर्जी जानकारी आप तक नहीं उपलब्ध कराते हैं। इसके बारे में अगर आपको पूरी जानकारी समझना है तो आपको आना होगा हमारे ऑफिशियल वेबसाइट ऑनलाइन अपडेट stm.in पे और लेटेस्ट जॉब वाले सेक्शन में आपको मिलेगा ICAR रिक्वायरमेंट 2023, जिस पर आप क्लिक करेंगे, जहां पर इस भर्ती से जुड़ी पूरी जानकारी आपको बताई गई है, जिसे आप यहां पर समझ सकते हैं। यहां पर पद देखेंगे 5 अलग अलग प्रकार के पद है और सब में एक एक वैकेंसी है। सैलरी भी देखेंगे तो हर पद के लिए अलग अलग है, जैसे किसी में 15,000, 35,000, 18,000 ऐसे आपकी जो है इसमें सैलरी रखी गई है। बात करते हैं इसमें क्वालिफिकेशन क्या क्या रखे गए हैं और साथ ही साथ किन किन पदों पर बहाली होने वाली है। आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहां पर डायरेक्ट ऑफिशियल नोटिफिकेशन दे दिया गया है, जिसे आप क्लिक कर इसे डाउनलोड करेंगे। और ये जो बहाली आपकी होने वाली है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली में होने वाली है। देखेंगे एम्प्लॉयमेंट नोटिस निकाला गया वॉक इन इंटरव्यू के आधार पर, मतलब इंटरव्यू बेसिस पे ये भर्ती आपकी होने वाली है। यहाँ पर भी आपको बताया गया है कि अलग अलग पद है, अलग अलग पद के लिए क्वालिफिकेशन अलग अलग रखे गए हैं। तो आइए पूरी जानकारी इस वेबसाइट के माध्यम से शॉर्टकट में आपको बताते हैं, जिससे आपको कहीं भी कोई परेशानी आपको नहीं होगी। देखिए यहाँ पर सबसे पहला जो आपकी पोस्ट है फील्ड असिस्टेंट का है, जिसके लिए आपकी जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो 10th पास है। देखिए 2 आपको क्वालिफिकेशन देखने को मिलेगा। पहला एसेंशियल है। एसेंशियल का मतलब ये है कि ये क्वालिफिकेशन आपको देनी ही होगी, न्यूनतम क्वालिफिकेशन है ये देनी होगी। और दूसरा डिजरेबल है। डिजरेबल का मतलब है कि अगर आपके पास ये है तो आप दीजिए, नहीं है फिर भी आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो फील्ड असिस्टेंट में अगर आप सिर्फ 10वीं पास है तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें डिजरेबल में बताया गया अगर आपके पास है तो दीजिए, नहीं है तो इसे छोड़ सकते हैं। बताया गया कि क्षेत्र सर्वेक्षण में कार्य अनुभव, जल गुणवत्ता विश्लेषण, नमूना संग्रहण, प्रयोगशाला विश्लेषण, नमूने और डेटा विश्लेषण कंप्यूटर पर आपको अगर आती है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, नहीं आती है फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये डिजरेबल में दिए गए हैं। उसके अलावा दूसरा जो पोस्ट है यंग प्रोफेशनल 2 का है, जिसमें बताया गया कि अगर आपकी न्यूनतम क्वालिफिकेशन मास्टर डिग्री है इन वेजिटेबल साइंस में या फ्रूट साइंस में, तो आप इस पोस्ट के लिए इतने सारे आपको ऑप्शन दिए गए, किसी में भी अगर एक क्वालिफिकेशन को आप फुलफिल करते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा भी इसमें अगर आपके पास अनुभव है तो आप दीजिए, नहीं है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगला भी पोस्ट आपका यंगर प्रोफेशनल का ही है। इसमें भी क्वालिफिकेशन मास्टर डिग्री इन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में मांगी गई है। अगर इसमें कोई भी क्वालिफिकेशन की अगर आप पूर्ति करते हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। डिजरेबल में जो बताया गया है अगर आपके पास इस प्रकार की अनुभव है तो आप दे सकते हैं, नहीं है फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगला जो पोस्ट है स्किल्ड वर्कर फील्ड या लैबोरेटरी स्टाफ का है, जिसके लिए बताया गया है कि अगर आप इंटरमीडिएट पास है कम से कम किसी भी स्ट्रीम से तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए भी डिजरेबल में बताया गया कि अगर आपके पास क्षेत्रों में अनुभव, प्रयोग का डेटा संग्रहण या क्षेत्र का अच्छा कौशल कार्य, प्रयोगशाला सहायता एवं सामान्य कंप्यूटर का कार्य साधक ज्ञान है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, नहीं है फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी की जो पोस्ट है सब में मास्टर डिग्री मांगी गई, किसी में कंप्यूटर साइंस में, किसी में कंप्यूटर इंजीनियरिंग में, किसी में एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में। तो इन पोस्ट के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आप इस प्रकार के क्वालिफिकेशन को फुलफिल करते हैं तो हमने 2 पोस्ट इसमें आपको बताया कि 2 पोस्ट ऐसे हैं जो सिर्फ 10वीं पास के लिए भी है और 12वीं पास के लिए भी, जैसे स्किल्ड वर्कर का ये 12वीं पर है और एक पोस्ट आपकी फील्ड असिस्टेंट का जो 10वीं पास के लिए है। इसमें एज क्या होगी, तो एज आपकी जो मांगी गई है आपकी 18 वर्ष मिनिमम होनी चाहिए, मैक्सिमम 45 वर्ष है। एज आपकी काउंट 30/9/2023 के अनुसार 18 वर्ष और अधिकतम
45 वर्ष होगी, एज में रिलैक्सेशन होगा। 5 साल का जो छूट है SC ST और वुमेन कैंडिडेट का है। OBC के लिए 3 सालों का छूट इसमें दिए गए हैं। इसके लिए डॉक्यूमेंट क्या लगेगा, तो इसके लिए आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म दिए गए हैं। उस एप्लीकेशन फॉर्म को, एक रिज्यूम को और अपनी जो क्वालिफिकेशन, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करते हैं वो क्वालिफिकेशन के लिए ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ जीरोक्स लेकर आपको जानी होगी। फोटो लगानी होगी, पासपोर्ट साइज, आधार कार्ड लगानी होगी। क्योंकि ये जो बहाली होगी इसके लिए फॉर्म कहीं भेजनी नहीं है, आपको डायरेक्ट लेकर जानी होगी इंटरव्यू के दिन। इंटरव्यू कहाँ होगा, किस दिन होगा, उसकी भी हम जानकारी आगे बात करेंगे। इसके लिए सिलेक्शन प्रक्रिया कैसे होगा, तो देखिए इसमें सिलेक्शन प्रक्रिया आपकी सीधी इंटरव्यू ली जाएगी। इंटरव्यू में अगर आप चयनित किए जाते हैं, अगर आप पास करते हैं तो आपकी ज्वाइनिंग करा दी जाएगी। उसी दिन से आपकी सैलरी भी स्टार्ट हो जाएगी। अब सैलरी किस पोस्ट के लिए क्या है उसकी भी जानकारी देखिए। जैसे फील्ड असिस्टेंट के लिए 15,000 है। यंगर प्रोफेशन का 3 अलग अलग पोस्ट है जिसमें क्वालिफिकेशन अलग अलग है। सब में आपको 35,000 रुपये सैलरी है। एक स्किल्ड वर्कर का है जिसमें 18,000 रुपये सैलरी है, जो आप यहाँ पर देख पाएंगे। इसके अलावे भी अन्य जो भत्ता होता है वो आपको मिलेगा। ये सैलरी आपको हाथ में इतना मिलेगा ही, उसके अलावे भी जो सैलरी है आपको देखने को मिलेगा। अब इंटरव्यू कब होगा, तो इंटरव्यू 5 अक्टूबर 2023 को आयोजित होगी। इंटरव्यू का जो एड्रेस है यहाँ पर दिया गया है, चूंकि कमेटी रूम, वाटर टेक्नोलॉजी सेंटर, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, न्यू दिल्ली, पिन कोड बताया गया है। इस एड्रेस पर जाकर आप 5 अक्टूबर 2023 को इंटरव्यू देने जाएंगे और उसी दिन आपकी सिलेक्शन प्रक्रिया होगी। इसके लिए आप इनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप यहां से डाउनलोड करेंगे तो इसमें भी आपको पूरी जानकारी आपको बताई गई है। अब यहां पर देखिए कई प्रकार के पोस्ट है, तो सबका इंटरव्यू सेम डेज पे नहीं है, अलग अलग डेट पे आपके इंटरव्यू होगी पोस्ट के अकॉर्डिंग। जैसे यहाँ पर 2 पोस्ट जो रखे गए हैं यंग प्रोफेशन का, जिसके लिए आपकी जो इंटरव्यू होगी, एक का इंटरव्यू 3 अक्टूबर 2023 का आयोजित होगी। एक और इसमें पोस्ट रखे गए हैं आपके यंग प्रोफेशन का, जो कि PFDC प्रोजेक्ट के तहत है, तो उसका जो इंटरव्यू होगा 4 तारीख को होगा। इसकी जानकारी जब आप इनके नोटिफिकेशन को जब एक बार डाउनलोड कर आप पढ़ेंगे तो इसकी जानकारी आपको मिल जाएगी कि ये जो प्रोजेक्ट है यहाँ पर किनके द्वारा अप्रूव्ड है, उसकी जानकारी मिलेगी। तो वही यहाँ पर आपको क्लियर कर दिया गया है कि जो आपकी पोस्ट वाइज, जैसे ये जो प्रोजेक्ट है किनके तहत है, PFDC है, तो इसका इंटरव्यू 4 तारीख को होगा। तो ये आपको देख लेना है। एक और आपकी पोस्ट है स्किल्ड वर्कर का, जिसके लिए आपकी जो इंटरव्यू होगी 5 अक्टूबर 2023 को आयोजित होगी। उसके अलावा अनस्किल्ड वर्कर का है, जिसके लिए आपकी जो इंटरव्यू होगी इनका 5 तारीख का आयोजित होगा, जिस डेट को, जिस पोस्ट के लिए आपकी इंटरव्यू है। बाकी की जानकारी आप इनके नोटिफिकेशन को एक बार डाउनलोड कर आप रीड आउट करेंगे, सारी जानकारी आपको समझ में आएगी। इसके लिए क्या क्या कंडीशन रखे गए हैं और आपकी मैक्सिमम एज जो है किस अनुसार होगा उसकी जानकारी दी गई। यहाँ पर आप देखेंगे ड्यूरेशन ऑफ पोस्ट बताया गया है कि जो आप यंग प्रोफेशनल के लिए अगर आप अप्लाई करेंगे तो ये आपकी 1 सालों का आपकी प्रोजेक्ट बनेगी। और इसकी जानकारी भी यहाँ पर भी मिल जाती है। जैसे फील्ड असिस्टेंट के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपकी जो प्रोजेक्ट की जो ड्यूरेशन है कितने सालों तक है उसकी जानकारी हर पोस्ट को आपको यहाँ पर बता दिया गया है, जिससे आप देख पाएंगे। तो मतलब ये परमानेंट जॉब नहीं है, टेम्पोररी जॉब है। आपको फिलहाल अभी 1 साल, किसी में 2 साल, किसी में 3 सालों तक काम करने का मौका मिलेगा। अगर आपका काम उनको बेहतर लगता है तो आपकी नौकरी को आगे बढ़ाया भी जा सकता है, और उसे अगर आपको काम आपका पसंद नहीं आता तो उसे आपको निकाल भी दिया जा सकता है। इंटरव्यू देने कहाँ जानी है, तो यहाँ पर इसकी जानकारी दी गई। कमेटी रूम, वाटर टेक्नोलॉजी सेंटर, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, न्यू दिल्ली, पिन कोड यहाँ पर आपको दिए गए हैं। ये जो भी लोग इसके लिए वॉक इन इंटरव्यू के लिए जो जाएंगे, इसके लिए उनके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होगा, तो इसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म, जो कि हमने आपको बताया, नहीं तो ये इसी फॉर्म के जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा। इसको आपको प्रिंट कर भर लेना है और इसको आपको ले जाना है। इसके अलावा आपका जो रिज्यूम होगा वो चाहिए। आपका जो भी डॉक्यूमेंट, जैसे जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करते हैं उसके लिए जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए, वो डॉक्यूमेंट का जीरोक्स आपको 2 कॉपी करवाना है। उस पर आपका सेल्फ एटेस्टेड, मतलब आपकी जीरोक्स पर आपके साइन जो है इस प्रकार नीचे होनी चाहिए। और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी यहाँ पर बताया गया है कि लेकर जानी है। आपकी जो रिपोर्टिंग टाइमिंग बता दिया गया है कि आप 8:30 में यहाँ पर पहुँच जाएंगे, जो यहाँ पर इनका एड्रेस दिया गया है। इस जगह पर जाकर आप अपना इंटरव्यू देंगे। इंटरव्यू में सिलेक्शन अगर आपकी होती है तो इसमें आपकी ज्वाइनिंग प्रक्रिया पूरा करा ली जाएगी। अगर आप इसमें शॉर्टलिस्टेड नहीं होते तो फिर आपको ज्वाइनिंग नहीं कराई जाएगी। तो इस प्रकार ये बहाली निकाली गई है। इसमें आप सभी कैंडिडेट
डायरेक्ट इंटरव्यू देने जाएंगे। इंटरव्यू के आधार पर ही आपकी चयन प्रक्रिया कर ली जाएगी। तो हमने पूरी जानकारी आपको इस बहाली के बारे में बताया। अगर आप भी इच्छुक है कृषि विभाग की इस बहाली के लिए तो आप जरूर इसके लिए अप्लाई करिए। बाकी की जो जानकारी है आप यहाँ से रीड आउट कर सकते हैं, नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर समझ सकते हैं। जो जानकारी देने वाली थी उनके बारे में हमने सारी जानकारी आपको बताया। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर कर दे और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।